अब मेजर साहब सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, ये बताइए कि जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो रही है, वाराणसी में अखिलेश जी ने कहा कि सुभाषपा से गठबंधन करने के बाद पहली बार आरोप लगे कि पैसे लेकर टिकट दिए गए। अब सुभाषपा के नेता भी कह रहे हैं कि जो नवरत्न है अखिलेश जी के, वो पैसे ले लेकर ही टिकट बांटते रहे, इसी वजह से पार्टी जीतते जीतते हार गई। तो ये बहुत गंभीर आरोप है और क्या तथ्य है, स्थिति क्या है? देखिए, सच्चाई ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे राजनीतिक दल होते हैं वो अक्सर किसी एक बड़ी पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं और फिर वो उस गठबंधन में जो सीटें मिलती हैं, ये अक्सर देखा गया है। कहाँ सही है कहाँ गलत है कहना मुश्किल होगा, लेकिन अक्सर ये ऐसा होता है क्योंकि वो लोग एक मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस पार्टी की लहर या संभावना बन रही है ये सरकार में आएगी, वो उससे गठबंधन करते हैं, उससे 5-10 सीटें मांग लेते हैं और उस पे जो है लोगों से जिनको टिकट नहीं मिल पाता है इधर उधर से, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती है, उनसे कुछ डोनेशन लेकर के उनको जो है टिकट दे देते हैं। ये ऐसा कई बार देखा गया। लेकिन बड़े राजनीतिक दलों के लिए ये कहीं ना कहीं बात जो है वो सही नहीं उठती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब राजनीति होती है तो वहाँ ये संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पार्टी अपनी साख, अपनी सत्ता बचाने के लिए या पाने के लिए लड़ रही होती है। अब छोटे राजनीतिक दल है, उनको ना सत्ता में आना है ना सत्ता गंवाना है, तो उनको ये होता है कि उस मौके का कैसे फायदा उठाया जाए। वैसे ही आप देखिए कि राजभर जी ने तो जो है मैं समझता हूँ अपनी स्थिति बहुत खराब कर ली है, क्योंकि अब वो ना भाजपा के साथ जा पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वहां इतना अपशब्द बोल दिया है, और जो दूसरी मेन पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो उसके साथ भी अब उसके खिलाफ बोलने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अब अपनी, मुझे समझता हूँ कि जो राजनीतिक नाव थी वो बहुत ज्यादा मझधार में डाल दिया है। वहां से उभरना उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो शायद एक भी सीट जीतना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। और ये दोनों पार्टियां गठबंधन उनसे नहीं करेंगी। लेकिन सवाल मेजर साहब का ही है, लेकिन हमारे साथ आनंद दुबे जी भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा। आनंद दुबे जी, ये जो लड़ाई चल रही है, अखिलेश जी ने कहा कि ओपी राजभर के साथ हम गठबंधन किए तो पहली बार वो स्थिति बनी कि पैसे के आरोप लगे। अब सुभाषपा ने खुलकर नाम और सीटों का जिक्र करना शुरू कर दिया है कि पैसे ले लेकर टिकट बांटे गए। तो ये तो कुल मिलाकर इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश की छवि खराब हो रही है। और क्या ये पैसों वाला जो मामला है, कुछ आप लोग तो अपनी पार्टी से ज्यादा दूसरों को जानते हैं, तो क्या आप लोग को क्या जानकारी इनके बारे में? देखिए, सहयोगी रहे, पूर्व में वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी बनाते रहे। उन्होंने अखिलेश जी के लिए पूरी ताकत दी चुनाव में, और दोनों लोग हमसे बड़े अच्छे थे, खूब एक दूसरे की तारीफ के फुलबांदा करते थे। फिर अचानक ओम प्रकाश राजभर जी को कोई तकलीफ हुई, वो उनसे अलग हुए, आज वो उन पे आरोप लगा। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो अखिलेश यादव जी जानते होंगे और ओम प्रकाश राजभर जी जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी को इसको सफाई देनी चाहिए। लेकिन इससे इतर जो एक प्रश्न उठता है, एक मैं कल से ही इस चीजों को देख रहा हूँ। अखिलेश यादव जी ने कहा कि उनके अंदर कोई आत्मा घुस गई है और कुछ लोग जो है हमारे गठबंधन को तोड़ रहे हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है। देखिए, विज्ञान का एक छात्र, मुझे याद आ रहा है कि मायावती जी के साथ जब गठबंधन टूटा था तो अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि मैं विज्ञान का छात्र हूं और प्रयोग अक्सर कई बार फेल भी हो जाते हैं, यही बात कही थी। आज वो कह रहे हैं कि आत्मा घुस गई। मतलब कितना बड़ा प्रदेश के इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद, इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के बावजूद वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि उनके अंदर कोई आत्मा घुस गई, उनको झाड़ फूंक करवाइए। यही अंधविश्वास, इसी तरह का अंधविश्वास था जो उन्हें नोएडा जाने से रोकता था। तो इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी इस तरह की अंधविश्वास वाली सोच, इस तरह की भाषा, ये ठीक नहीं है। ये दूसरी चीज उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारा गठबंधन तोड़ रहा है। अरे भाई, आपका कांग्रेस से गठबंधन टूटा, आपका मायावती जी के साथ गठबंधन टूटा, आपका अपने चाचा जी के साथ गठबंधन टूटा, आपका ओम प्रकाश राजभर जी के साथ गठबंधन टूटा, किशोर मौर्य जी के साथ टूटा, और यहाँ तक कि आपके अपने परिवार में भी एक दूसरे से आपकी नहीं बन रही है। तो क्या इन सब के पीछे कोई दूसरा है? नहीं, निश्चित रूप से आपकी राजनीतिक अपरिपक्वता और व्यक्तिवाद और खुद को सबसे ऊपर और सर्वोपरि मानने का जो अहम है
वो आपकी पार्टी, आपके गठबंधन और आपके परिवार को तोड़ रहा है। ठीक है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, ये सवाल देखिए भाजपा तो उठाएगी क्योंकि मौका मिला है, लेकिन ये पैसे वाली बात लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? एक दिन तो सुभाषपा ने यहां तक आरोप लगा दिया कि ममता बनर्जी की रैली थी तो वहां पर जो मंच सजा हुआ था वहां पर मंच पर चढ़ने के पैसे ले लिए गए। तो ये पैसे की बात अगर दोनों तरफ से खुलकर आएगी तो छवि तो दोनों ही दलों की खराब होनी है। तो ये पैसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात लीक हुई होगी। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि छोटे राजनीतिक दल, आप देखेंगे आपको हैरानी होगी जब चुनाव आने वाला होता है उससे पहले चुनाव आयोग के पास कितनी नई पार्टियों की जो गठन की प्रक्रिया है वो कितनी हो जाती है। वो केवल इसलिए होती है कि जब चुनाव आए तो अपनी एक छोटी सी पार्टी बना लो, किसी बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन कर लो और जो चुनाव का प्रत्याशी बने उससे कुछ ले लो। आप हैरान हो जाएंगे देख करके कितनी हजारों में तादाद है। हम लोग चर्चा में तो सिर्फ 2, 4, 5 पार्टियों को ही लाते हैं, लेकिन हजारों में है इनकी तादाद। और प्रयास इन सब का मंशा यही होती है कि बस चुनाव आते टाइम जो हम गठबंधन कर लें और उसके बाद वो जो टिकट जो मिलता है, मतलब जो सीटें मिल गई हैं किसी बड़े राजनीतिक दल से, तो उस पर जो है किसी तरीके से बेच ले, उस पर डोनेशन ले लें और बस उतना ही मकसद होता है। हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं लीक हुई है तभी आज सामने आई है। और ये कह देना वही है कि बहुत नादानी वाले बयान दे रहे हैं कि मंच पे चढ़ने के पैसे ले लें। अब मंच पे चढ़ने के कौन पैसे लेता है और इस तरीके की बातें करना, और वो भी एक ऐसे दल के लिए जो इतनी लंबे समय से वहां कायम है। लेकिन सवाल मेजर साहब ये बनेगा कि ये जो पैसे वाली बात अखिलेश यादव ने कही वाराणसी में जाकर कि पहली बार आरोप लगे, तो वो देर से जागे या फिर जब वक्त था इन चीज़ों को रोकने का उस वक्त नहीं रोके, ये गलती हो गई? क्योंकि जानकारी तो उस वक्त लग गई होगी, तभी जब पैसे लिए जा रहे थे उस वक्त रोक देते तो शायद थोड़ी मुश्किल, ये अगर मुश्किलें आई इनकी वजह से तो नहीं होती हो। नहीं, देखिए ये सब बातें इतनी जल्दी जब चुनाव माहौल होता है तो नहीं पता चल पाती हैं, और पता भी चल जाए तो मैं समझता हूं क्योंकि जब चुनाव होता है तो उन चीज़ों को एक सार्वजनिक पटल पे लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप गठबंधन में हैं। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से अखिलेश जी ने राजभर जी से बात करी हो, लेकिन अब ये बातें तो केवल आकलन और अनुमान वाली रह गई हैं क्योंकि ये बात निकल के अब सामने आई है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि राजभर जो हैं वो बिल्कुल ना घर के रह गए ना घाट के रह गए। भाजपा अब लेगी नहीं, सपा से भी काम उनका जो है उन्होंने अपने बयान दे करके जो है बिल्कुल खत्म कर लिया है। तो कहीं ना कहीं अब वो इस तरीके से चर्चा बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई औचित्य राजनीतिक भविष्य मुझे उनका नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।